रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी के सामने कुछ दुआएं पेश करने जा रही हूँ। खाना खाने कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करना चाहिए। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नींद से बेदार होने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। खाना खाने के बाद की दुआ बताओ। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमाना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। किसी दावत पर जाएं तो कौन सी दुआ पढ़ें? अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। आईना देखने की दुआ अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। जन्नत से आजाद करा दो, जन्नत के अंदर एंट्री करा दो, उसकी दुआ अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसके बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने कुछ दुआएं पेश करने जा रही हूँ। घर से बाहर निकलने की दुआ बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बीमार की आयादत की दुआ ला बस्तऊरुन इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा इश्फी अल्लाहुम्मा आफी। बैतुल खला जाने की दुआ, बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। बैतुल खला में इस बैतुल खला से बाहर आने की दुआ गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल अज़ाब व आफ़ानी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान पाक की कुल सूरतें 114, कुरान पाक के कुल रुकू 540, कुरान पाक के कुल आयात 6666, कुरान पाक के कुल अल्फाज 86,430, कुरान पाक के कुल हुरूफ 3,23,707, कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत सूरतुल बकरा, कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत सूरतुन नास, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर। फजीलत के लिहाज से कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत आयतल कुर्सी। कुल मक्की सूरतों की तादाद 28, कुल मदनी सूरतों की तादाद 86, कुरान पाक के नाम 55, हुरूफ़े मुक़त्तआत की तादाद 14, कुल पारे 30, कुरान पाक की मनाज़िल 7। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने कुर्बानी का तरीका बयां करने जा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। सवाल, कुर्बानी करने का तरीका क्या है? जवाब, कुर्बानी करने का तरीका यह है कि जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह लिटाएं कि वह किबला रू हो जाए। उसके बाद अपना दाहिना पाँव उसके पहलू पर रखकर यह दुआ पढ़ें। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व
तवाक़ाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा मिनका व लका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। फिर तेज छुरी से बसूरत ज़बह कर दें। अगर अपनी तरफ से कुर्बानी की है तो इस तरह दुआ करें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर किसी दूसरे की तरफ से कुर्बानी की है तो लफ्ज़ मिन्नी के यहाँ मिन फला इब्न फला कहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज़े जनाजा का बयान। सवाल, नमाज़े जनाजा फ़र्ज है या वाजिब? जवाब, नमाज़े जनाजा फ़र्ज किफ़ाया है, यानी अगर एक शख्स ने पढ़ ली तो सब बरीउ ज़िम्मा हो गए, और अगर खबर हो जाने के बाद किसी ने ना पढ़ी तो सब गुनहगार हुए। सवाल, नमाज़े जनाजा में कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं? जवाब, नमाज़े जनाजा में 2 चीज़ें फ़र्ज हैं। 4 बार अल्लाह अकबर कहना, क़याम करना यानी खड़ा होना। सवाल, नमाज़े जनाजा में कितनी चीज़ें सुन्नत हैं? जवाब, नमाज़े जनाजा में 3 चीज़ें सुन्नतुल मुअक्कदा हैं। अल्लाह ताला की सना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और मैयत के लिए दुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और कहें पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के। फिर दोनों कानों तक दोनों हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ वापस लाएं और नाफ के नीचे बांध लें। फिर सना पढ़ें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। फिर बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहें और दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर हाथ खोलकर इसके बाद तीसरी तकबीर कहें और अगर बालिग का जनाजा हो तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इसके बाद चौथी तकबीर कहें। कोई भी दुआ पढ़े बगैर हाथ खोल कर सलाम फेर दें। और अगर नाबालिग लड़के का जनाजा हो तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अजअलहु लना फ़रक़न वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़ियन व मुशफ़्फ़ा। और अगर नाबालिग लड़की का जनाजा हो तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अजअलहा लना फ़रक़न वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़ियतन व मुशफ़्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मिलादुन नबी। अब इसके बाद नमाज जनाजा में क्या फ़र्ज़ है, क्या सुनन है, मैं इसको पेश करने के लिए मोहम्मद मोहसिन सल्लल्लाहु को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो माइक पर मआ दुआ के बयान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका पेश करने जा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। सवाल, नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका क्या है? जवाब, पहले नियत करें। मैं आप लोगों के सामने वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं और कितनी चीज़ें सुन्नतें हैं बयान करने जा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। सवाल, वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? जवाब, वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अव्वल मुँह धोना यानी बाल निकलने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। दूसरे, क्यूनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरे, चौथाई सर का मसा करना यानी भीगा हुआ हाथ फेरना। चौथे, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। सवाल, वज़ू में कितनी चीज़ें सुन्नतें हैं? जवाब, वज़ू में सुन्नतें 16 हैं।
नियत करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना, दोनों हाथों को घुटनों तक 3 बार धोना और मिसवाक करना, दाहिने हाथ से 3 कुल्लियाँ करना, दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, बाएं हाथ से नाक साफ करना, दाढ़ी का खिलाल करना, हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, हर उज़्व को 3-3 बार धोना, पूरे सर का 1 बार मसाह करना, कानों का मसाह करना, तरतीब से वजू करना, दाढ़ी का खिलाल करना, दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे हैं उनका मसाह करना, गुस्ल और वज़ू के बाद अब नमाज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने वज़ू करने का तरीका बयान करने जा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। सवाल, वज़ू करने का तरीका क्या है? जवाब, वज़ू करने का तरीका ये है कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर मिसवाक करें। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत मल ले, फिर दोनों हाथों को घुटनों तक 3 बार धोए। पहले दाहिने हाथ पर पानी डाले, फिर बाएं हाथ पर, दोनों को एक साथ ना धोए। फिर दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करे, फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करे और दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाए। फिर पूरा चेहरा धोए, यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर हिस्से पर 3 बार पानी बहाए। इसके बाद दोनों हाथ केहूनियों समेत 3 बार धोएं। उंगलियों की तरफ से केहूनियों के ऊपर तक पानी डालें, केहूनियों की तरफ से न डालें। फिर एक बार दोनों हाथों से पूरे सर का मसाह करें, फिर कानों का और गर्दन का 1-1 बार मसाह करें। फिर दोनों पाँव को टखनों समेत 3 बार धोएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोग के सामने गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज हैं और सुन्नतें पेश करने जा रहा हूँ, आप ज़रा समाअत करें। सवाल, गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज हैं? जवाब, गुस्ल में 3 बातें फ़र्ज हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, तमाम ज़ाहिर बदन पर सर से पाँव तक पानी बहाना। सवाल, गुस्ल में कितनी बातें सुन्नत हैं? जवाब, गुस्ल में ये बातें सुन्नत हैं। गुस्ल की नीयत करना, दोनों हाथों को घुटनों तक 3 बार धोना, इस्तिंजा की जगह धोना, बदन पर जहाँ कहीं निजासत हो उसे दूर करना, नमाज जैसा वज़ू करना, बदन पर तेल की तरह पानी चपड़ना, दाहिने मूंढे पर, फिर बाएं मूंढे, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना, तमाम बदन पर हाथ फेरना और मलना, नहाने में किबला रुख ना होना, कपड़ा पहनकर नहाता हो तो कोई हर्ज नहीं, ऐसी जगह नहाना कोई ना देखे, नहाते वक्त किसी किस्म का कलाम न करना, कोई दुआ न पढ़ना, औरतों को बैठकर नहाना, नहाने के बाद फ़ौरन कपड़ा पहन लेना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने गुस्ल का तरीका पेश करने जा रहा हूँ, आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। सवाल, गुस्ल का तरीका क्या है? गुस्ल का तरीका ये है कि पहले गुस्ल की नीयत करके दोनों हाथ को घुटनों तक 3 बार धोए, फिर इस्तिंजा की जगह धोएं। इसके बाद बदन पर अगर कहीं निजासत हकीकिया यानी पेशाब या पाखाना हो तो उसे दूर करें, फिर नमाज जैसा वज़ू करें मगर पाँव न धोएं। हाँ, अगर चौकी या पत्थर वगैरह ऊंची चीज़ पर नहाए तो पाँव को भी धो डालें। इसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी चपड़े,
फिर दाहिने कंधे पर 3 बार पानी बहाएं और फिर 3 बार बाएं कंधे पर, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाएं। तमाम बदन पर हाथ फेरें और मलें। नहाने के बाद फौरन कपड़े पहन लें। चलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसके बाद मैं मोहम्मद हसन सल्लल्लाहु को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो माइक पर आए। चूँकि गुस्ल मुकम्मल होता है उसमें जो फ़राइज़ होते हैं उसमें